के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे अन्य खबरों की। फूलपुर लोकसभा सीट पर 25 मई को छठे चरण में मतदान होने को है। सभी राजनीतिक पार्टियां सियासी समीकरण साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बार फूलपुर लोकसभा सीट पर भाजपा ने 3 बार के वर्तमान विधायक प्रवीण पटेल पर भरोसा जताया है। प्रवीण पटेल से एशियन न्यूज के ब्यूरो चीफ शाहिद सिद्दीकी ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। आज हम फूलपुर संसदीय क्षेत्र में हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण पटेल जी हमारे साथ हैं। बात करेंगे। प्रवीण पटेल जी, तमाम मुद्दे हैं, आप 3 बार विधायक भी रहे हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी इस बार चुनाव को लेकर? क्योंकि अमरनाथ सिंह मौर्य लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आपने अपने विधायकी काल में भी वो काम नहीं किए जो जनता के लिए करना चाहिए। देखिए, मुद्दा केवल विकास है और अगर मेरे कार्यकाल की बात करेंगे तो हम लोगों के कार्यकाल में पूरे क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास हुआ है वह पहले कभी नहीं हो पाया था। कहा जाए, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, जो भी मूलभूत चीजें हैं, बड़ी तेजी से विकास हो रहा है। गांव गांव में पानी की टंकियां लग रही हैं, गांव गांव में पाइपलाइन बिछ रहे हैं, तो तमाम जो सुविधाएं नागरिक को मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं। इस बार का जो चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, मोदी जी के विकास पे है। एक तब राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगातार दोनों लोग साथ में जा रहे हैं और न्याय की गारंटी दे रहे हैं, बेरोजगारी की गारंटी दे रहे हैं, महिलाओं में हर महीने धन की गारंटी दे रहे हैं, महिलाओं के विकास की गारंटी दे रहे हैं, तमाम काम कर रहे हैं और कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 10 साल लोगों के साथ चीट किया। देखिए, हम लोग बचपन में एक कहानी सुनते आए हैं कि भेड़िया आया कहते थे तो गांव वाले आ जाते थे। एक बार आए, दोबारा फिर भेड़िया आया फिर दोबारा आए। जब बार बार कहने लगते थे तो लोगों को लगने लगा कि भैया ये कोरा झूठ है, ये केवल डराने और धमकाने की बात करते हैं। उसी तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हाल है। इनको जनता ने 50 साल का अवसर दिया, 1 साल 2 साल का नहीं। समाजवादी पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने का अवसर मिला है। तो जो ये कह रहे हैं तो आखिर अपने कार्यकाल में ये क्यों कुछ नहीं कर पाए? इनके कार्यकाल में तो उत्तर प्रदेश पूरा जंगल राज हो गया था, माफियाओं का राज्य हो गया था। हर जिले में एक एक माफिया हुआ करते थे, गांव गली में गुंडे और बदमाश हुआ करते थे, पूरे तरीके से अराजकता थी। विकास के कार्य से इनका कोई लेना देना नहीं था। अगर विकास के कार्य देखना हो तो माननीय योगी जी का शासन देखिए, जिस तरीके से कानून व्यवस्था मजबूत हुई, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विकास का एक मॉडल बन रहा है, प्रयागराज एक नया प्रयागराज बन रहा है। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे अपने प्रयागराज से जुड़ रहा है। देश का सबसे आधुनिक पुल जो फाफामऊ से श्रृंगेरपुर जोड़ने का, बेली रोड जोड़ने का काम कर रहा है। श्रृंगेरपुर में निषाद रात की एक भव्य स्मारक, भगवान राम और निषाद रात की गले मिलते हुए बहुत बड़ी मूर्ति वहां पर लग के उसको एक स्मारक बनाया जा रहा है। और राम वन गमन पथ जो है 4 लेन की, आपके चित्रकूट से आपके फूलपुर पार्लियामेंट को जोड़ने का काम किया जा रहा है। कई सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, 4 लेन की चारों तरफ सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट का नया विस्तार हो रहा है। हमारा कहने का जो मकसद है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा होता है वह अगर तैयार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही तैयार हुआ है। से बात करने के लिए प्रवीण पटेल थे, जिनका साफ कहना था कि हमारी सरकार सबका साथ, सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ रही है और लगातार जनता के बीच रहती है। और आपको बता दें कि फूलपुर का जाति समीकरण की बात करें तो पटेल, मौर्य और एसटी वोट ज्यादा है और इससे पहले भी पटेल प्रत्याशी यहाँ से विजय हुए थे। इस बार के चुनाव में देखने वाली बात होगी अमरनाथ मौर्य और प्रवीण पटेल के बीच कौन चुनाव जीतता है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ शाहिद सिद्दीकी, एशियन न्यूज।